हम यहाँ पर आपको ये डाउट क्लियर करने वाले हैं कि जो आपके एक पिन वाला रिले होता है, 2 पिन वाला, 3 पिन वाला और 4 पिन वाला, ये जो रिले होते हैं क्यों आते हैं, ये क्यों आते हैं और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। सारे रिले मार्केट के अंदर क्यों उपलब्ध हैं, इतने सारे मार्केट के अंदर क्यों उपलब्ध हैं। अगर ये उपलब्ध है, किसी में 4 पिन है, देखिए इसमें कितनी है, 4 पिन है, होल कितने हैं, 2 हैं। इसमें कितनी पिन है, 3 पिन है, 1 2 3, होल कितने हैं, 2 हैं। इसके अंदर कितनी पिने हैं, 2 पिने, होल कितने हैं, 2 है। इसके अंदर कितनी पिने हैं, होल कितना है, 2 है। तो आखिरकार सब में ये फंक्शन क्यों दिया होता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा क्या होता है, रीजन होता है। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को आज देख लिया तो आपके अंदर से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन और 4 पिन वाले रिले का प्रयोग हम क्यों करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो 2 तरह के कंप्रेसर मिलेंगे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक की जो इसमें हमारा कॉमन ऊपर और इसमें कॉमन नीचे, और इधर रनिंग, इधर स्टार्टिंग, इधर रनिंग, इधर स्टार्टिंग, होगा कि नहीं होगा। 3 पिनों में दोनों की बनावट अलग है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस पहले रिले का प्रयोग करते हैं जो 1 पिन वाला है। ये जो क्या है, 1 पिन वाला है। अब इसके साथ क्या लगेगी, OLP, क्योंकि इसके अंदर OLP और क्या लगता है, रिले। ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर क्या लगा देते हैं, OLP लगा देते हैं। जैसे ऐसे हमने OLP क्या कर दिया, लगा दिया। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, रिले। जब रिले को लगाएंगे तो हमें ऐसे क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। ऐसे क्या करना होगा, उल्टा। उल्टा करके ऐसे हम इसके अंदर देखिए ऐसे लगा दिया। ऐसे हमने क्या कर दिया, लगा दिया। देखिए अब जब हम इधर लगा देंगे ना तो आपके पास कितने तार होंगे, मेन लीड का कितना तार, 2 तार। एक ठो किस में लगाएंगे, OLP में, एक ठो किस में लगाएंगे, रिले में लगाएंगे। जब OLP और रिले में लगा देंगे ना तो आपको पता है कि हमेशा कंप्रेसर की राइट साइड में ही क्या दिया जाता है, फेस दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, राइट साइड में। समझ रहे ना, कोई भी कंप्रेसर हो हमेशा राइट साइड में क्या होता है, फेस। अब इसमें देख रहे हैं कि फेस किधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। तो क्या इस रिले के साथ ही कनेक्शन हो पाएगा, हो पाएगा नहीं, क्योंकि इधर हम लगाएंगे, 1 पिन वाला रिले है तो इधर हम लगाएंगे तो बार बार क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। तो इसको हमें इधर लगाना होगा तो इधर कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये रिले काम नहीं करेगा। अब इसी रिले को देखिए, अब इसी रिले को और OLP को हम किसके पास लगाते हैं, दूसरे वाले कंप्रेसर के अंदर। देखिए अब OLP हमारी ऊपर है कॉमन ना, ऐसे हम ऊपर की साइड में ऐसे इसके अंदर लग गया। अब इस रिले को हम लगाएंगे, वही रिले जो यहाँ पर लगा हुआ था, अब इस रिले को हम इसके अंदर लगा देंगे। कर लीजिए, देखिए हमने जब यहाँ पर क्या कर दिया, लगा दिया। अब हम यहाँ पर क्या देने वाले, मेन लीड है, मेन लीड से कितने तार, 2 तार यहाँ पर लगाएंगे और एक ठो हम इधर लगाएंगे। जब इधर लगाएंगे तो देखिए इस कंप्रेसर के साथ ये रिले काम कर दिया कि नहीं कर दिया। अब राइट साइड में क्या पहुंच गया और OLP में न्यूट्रल पहुंच गया। तो देखिए इधर राइट साइड में आ गया। अब हम यहाँ पर न्यूट्रल फेस लगाएं तो हमारा कंप्रेसर क्या होगा, चलेगा। लेकिन इसको हम यहाँ पर लगाएंगे तो चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये रिले हम रखे हैं किसके लिए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक ही पिन वाला रिले यूज करते हैं तो ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है। तो एक पिन वाला रिले का काम समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पर देखिए हम कितने पिन वाला, 2 पिन वाला है। इसमें कनेक्शन करने के लिए कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। चलिए अब इसके अंदर हम लगाते हैं, OLP लगी है, रिले को हम इसके अंदर लगाते हैं ऐसे उल्टा करके, ऐसे लगाएंगे। और यहाँ पर कितने तार, 2 तार, एक यहाँ पर होगा और दूसरा राइट साइड में देंगे ना। देखिए राइट साइड में देंगे, लेफ्ट वाला इसे खाली रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब इसी रिले को हम किस में लगाते हैं, दूसरे वाले कंप्रेसर में लगाते हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर कॉमन नीचे क्या लगेगी, OLP लगेगी और ये हमारा रिले। इसको पलट करके और इसके अंदर हम लगा देंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, लगा देंगे। जब हमने लगा दिया तो अब आपको देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, न्यूट्रल, यहाँ पर फेस राइट साइड में ना। तो देखिए इसमें भी लग गया और इसमें भी लग गया।
समझ रहे ना, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 पिन वाला रिले, कितने पिन वाला? 2 पिन वाला रिले यदि आपके पास है, यदि आपके पास है तो आप दोनों में लगा सकते हैं। दोनों टाइप अगर कंप्रेसर मिलेंगे तो दोनों में यूज कर सकते हैं। इधर चलेगा तो इधर, इधर चलेगा तो इधर, किधर भी आप फेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक पिन वाले रिले के साथ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? दो रिले क्लियर हो गए, एक पिन वाला और 2 पिन वाला। चलिए अब हम क्या करते हैं कि 2 पिन वाला तो हो गया, अब हमारे पास कौन सा? 3 पिन वाला रिले, 1 2 3। चलिए हम इसको लगाते हैं। अब इसके अंदर ही लगाते हैं, ओएलपी लगी है, अब हम क्या लगाते हैं? रिले। चलिए हम इसको यहां पर लगा दिए। हमने यहां पर क्या कर दिया? लगा दिया। जब हमने इस पे लगा दिया तो आपको पता है इधर रनिंग है और इधर क्या है? स्टार्टिंग है। इधर रनिंग और स्टार्टिंग, तो हमें यहां पर हमने क्या दे दिया? और इधर क्या दे दिया? फेस। राइट साइड में क्या दे दिया? फेस। एक क्लियर हो गया। लेकिन अब सिचुएशन आ गई हमारा क्या लगाने की? कैपेसिटर लगाने का। क्या? कैपेसिटर में कितने तार? 2 तार। अभी जो कैपेसिटर होता है किधर किधर लगता है? रनिंग और स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है ना। अब हमें कैपेसिटर लगाना है तो देखिए इधर तो लग जाएगा, ये दोनों पिन एक है, इधर तो क्या हो गया? लग गया। लेकिन हम इधर इसका एक तार स्टार्टिंग में गया तो दूसरा किधर जाना चाहिए? रनिंग में जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन इधर पिन है नहीं है। तो इसका मतलब कि 3 पिन वाला रिले अगर हम लेकर रखे हैं और ऐसा कंप्रेसर मिलेगा तो उसके अंदर एक कैपेसिटर नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इस रिले को हम निकाल के किस में लगाते हैं? दूसरे वाले कंप्रेसर में लगाते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर ये लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए अबे ओएलपी को हम ऊपर लगाते हैं, ओएलपी लग गई। अब ये 3 पिन वाला रिले इसके अंदर हम डालते हैं, देखिए लग गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे? राइट साइड में क्या देने वाले हैं? फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट ओएलपी में। अब देखिए अब हमेशा इधर रनिंग है ना, इधर क्या है? रनिंग है और इधर स्टार्टिंग है। कैपेसिटर के कितने तार? 2 तार दिखाई दे रहा है ना। देखिए एक तो हमने किधर लगा दिया? रनिंग में, और दूसरा किस में लगा देंगे? देखिए देखिए इधर हो गया और इधर हो गया। एक रनिंग में एक स्टार्टिंग में। ये जो फेस जा रहा है किधर जा रहा है? रनिंग वाले पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्योंकि कैपेसिटर हमेशा रनिंग और स्टार्टिंग में, और फेस हमेशा किधर दिया जाता है? रनिंग वाले में दिया जाता है। तो देखिए फेस हमेशा रनिंग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसका मतलब इसके साथ लग जाएगा, हम इसके साथ कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन इस 3 पिन वाले रिले का हम प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, जहां पर कॉमन नीचे हो, जहां पर कॉमन क्या हो? नीचे हो। अब हमें कितना इसका उपयोग आपने समझ लिया। अब हमें किसका उपयोग करना है? 4 पिन वाले रिले का। किसके साथ? 4 पिन वाले रिले के साथ। चलिए 3 पिन हो गया, अब हमारे पास कौन सा होगा? 4 पिन। 1 2 3 4 पिन। अब 4 पिन वाले रिले को हम इसके अंदर लगाते हैं। ओएलपी लगी है, रिले लग गया, ठीक है। हमें राइट साइड में क्या देना है? फेस देना है, ओएलपी में न्यूट्रल। अब इसमें हमें क्या लगाना है? कैपेसिटर। कैपेसिटर के कितने तार? 2 तार। एक ठो किधर जाएगा? रनिंग में, एक ठो स्टार्टिंग में। समझ? एक ठो किस में जाएगा? स्टार्टिंग। देखिए रनिंग और स्टार्टिंग। तो अब इसके अंदर लग गया कि नहीं लग गया? अब पावर देंगे और एक कैपेसिटर इसके अंदर काम करेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम किधर लगाते हैं निकाल करके? इस वाले के साथ। देखते हैं क्या 4 पिन वाला रिले इसके साथ लग सकता है कि नहीं लग सकता है। चलिए यहां से हमने इसको निकाल लिया, इसको हमने क्या कर दिया? निकाल लिया। अब यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं? यहां पर क्या लगेगा? रिले। रिले को पलट लेंगे, ऐसे हमने लगा दिया, ठीक है ना। मेन लीड से कितने तार? एक ठो किधर और एक ठो रनिंग पे। राइट साइड में हमेशा रनिंग। अब इसके अंदर हमें क्या लगाना है? कैपेसिटर। कैपेसिटर से कितने तार? एक ठो हम रनिंग पे देंगे, एक ठो स्टार्टिंग पे देंगे। किसमें देंगे? स्टार्टिंग पे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या हो गया? लग गया। यहाँ पर भी क्या हो गया? लग गया। समझ रहे ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे 3 पिन, 2 पिन, 1 पिन और 4 पिन
रिले क्यों आता है इसका आपने क्लियर कर लिया। क्यों आते हैं इसका भी बहुत बड़ा क्या होता है, महत्व होता है, समझ रहे ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमारे पास 2 पिन वाला और 4 पिन वाला अगर रिले है, कितने पिन वाला, 2 पिन और 4 पिन, देख रहे हैं ना कहां पर है, ये 2 पिन है और इसके अंदर 4 पिन लगा हुआ है। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं। 2 पिन और 4 पिन वाला रिले आपके पास है, तो आप इनके साथ किसी भी कंप्रेसर में यदि कैपेसिटर नहीं लगा है तो कोई भी टाइप का कंप्रेसर की पिने हो उनके साथ हम इनमें रनिंग और स्टार्टिंग में कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कैपेसिटर लगाना है तो कोई भी मॉडल हो, चाहे पिन ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो उसके साथ कौन सा 4 पिन वाला रिले, समझ रहे ना। तो इससे आज हमें पता चलता है कि हमें 2 पिन और 4 पिन वाला रिले ही हमेशा यूज करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी कंप्रेसर के साथ, किसी भी कंप्रेसर के साथ कैपेसिटर भी लगाना है तो 4 पिन वाला लगा के यूज कर लेंगे। अगर हमें कैपेसिटर नहीं लगाना है तो चाहे कंप्रेसर में पिन नीचे हो चाहे ऊपर हो, उसमें 2 पिन का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो आप लोग अगर काम कर रहे हैं फील्ड में तो कोशिश करिए कि कितने पिन वाला, 2 पिन और 4 पिन वाला रिले रखिए। 1 पिन और 3 पिन रखने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि सबका प्राइस लगभग क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए हमें ऐसा लेकर चलना चाहिए सामान कि हर जगह क्या हो जाए, यूज हो जाए। तो आज सारा डाउट क्लियर हो गया, रिले से संबंधित क्यों होता है, समझ रहे ना। आप लोग पूछते होंगे कि एक 3 पिन 4 पिन क्यों आता है, तो आज रीजन आपने लाइव क्या कर लिया, देख लिया। इसमें ये भी समझ लिया कंडीशन कि हमें 3 लगाना, अरे हमें 2 पिन रखना चाहिए कि 4 पिन। अगर इन दोनों का यूज करेंगे तो आपके लिए काफी क्या होगा, आसान होगा, समझ रहे ना। तो आपने देख लिया कि आज हमने सारा डाउट क्लियर कर दिया कि ये जो हमारे रिले होते हैं 3 पिन, 2 पिन, 1 पिन और 4 पिन वाले क्यों होते हैं। तो आपने भी वीडियो देखा होगा तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।